हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम एक हैरत अंगेज फंतासी फिल्म देखने जा रहे हैं। कोई वक्त ज़ाय किए बगैर आइए इस फिल्म को देखते हैं। शुरू में वो दिखाते हैं कि शयातीन और इंसान कभी साथ रहते थे। बदरूहों में से एक बदरू इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। जब इंसानों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने एक खास तलवार बनाई। इस तलवार से उन्होंने इसका सर काट कर उसे कत्ल कर दिया। अगरचे वो मर गया, इसकी रूह नहीं आई। चुनांचे उन्होंने उसकी रूह को पत्थर के अंदर फंसा दिया और बरसों तक इंसानों ने इसकी हिफाजत की। अगर इस शैतान की रूह कभी पत्थर से आजाद हो जाती है और अगर उसे आधा शैतान आधा इंसानी जिस्म मिल जाता है तो वो अपने आप को जिंदा कर सकता है, दोबारा जिंदा हो सकता है और रोक नहीं सकता। कई सालों के बाद कुछ लोग इस जगह पर चढ़ दौड़ते हैं जहां पत्थर की हिफाजत की जा रही है। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो वो चौंक जाते हैं, एक के अलावा हर मुहाफिज मर चुका है। वो जिंदा बच जाने वाला हमारी कहानी का हीरो है, ली। वो भी आधा शैतान आधा इंसान। एक बुजुर्ग सरपरस्त ने इससे पूछा कि क्या हुआ। ली ने समझाने की कोशिश की कि एक शैतान पत्थर चुराने आया और सबको मार डाला, लेकिन सरपरस्त उस पर यकीन नहीं करता। वो कहता है, अगर बदरू ने सबको मार डाला तो तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? इससे शुबा है कि ली ने इन सब को मार डाला होगा और पत्थर लेने की कोशिश की होगी। वो दूसरों को ली को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है, लेकिन ली अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। अब हमारी कहानी की हीरोइन दाखिल होती है, लूसी, जादुई सरपरस्तों की सरबरा। बूढ़ा सरपरस्त इसे बताता है कि ली ने सबको मार डाला और शैतान का पत्थर चरा लिया, लेकिन वो इस पर यकीन नहीं करती है। फिर वो कड़ा देखती है जो उसने एक बार ली को फर्श पर लेटा दिया था। 7 साल बाद इंसानों ने अपना शहर बनाया है जहां बदरूहें दाखिल नहीं हो सकती। हम इंसानों के एक गिरोह को अपनी गाड़ियों में जंगल में सफर करते हुए देखते हैं, जिसकी क़यादत फैंग नामी कमांडर कर रहे हैं। मुहाफिज खौफजदा हैं क्योंकि ये जंगल बदरूहों का है, उन्होंने तजावुज किया है। अचानक कोई जंगल में से गुजरता है और फिर एक सियापोश शैतान उनके सामने खड़ा होता है। मुहाफिज घबरा जाते हैं और कमांडर का घोड़ा भी घबरा जाता है, लेकिन कमांडर खुद बेखौफ रहता है। वो हमला करने जाता है, लेकिन घोड़ा गिर जाता है। कमांडर उठकर शैतान से लड़ता है। इसके 3 सर और 4 हाथ हैं। वो एक सर काट देता है और सोचता है कि ये मर गया है, लेकिन शैतान उसे दोबारा जोड़ देता है। कमांडर फिर हमला करता है। शैतान चारों हाथों से लड़ता है। इंसान होने के बावजूद कमांडर अपनी पूरी महारत से लड़ता है और शैतान को सख्त टुकर देता है। एक मौके पर वो शैतान को लात मारता है और जैसे ही वो वापस उड़ता है, इसका भेस गिर जाता है। अब वो देखते हैं कि ये असल में 3 शैतानी लोमड़ी हैं। ये लोमड़ियां इन मसनूआत को चुराने आई थीं जो वो ले जा रहे थे। लड़ाई जारी है। कमांडर एक लोमड़ी को खत्म करने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन अचानक एक जादुई मंत्र उन्हें अलग कर देता है। ये ली के अलावा कोई नहीं है। वो शैतान भेड़ियों को डराता है और कमांडर की मदद करता है। कमांडर मशकूक हो जाता है। ली अशिया पर मंत्र लगाता है। कमांडर पूछता है कि वो क्या कर रहा है और ली कहता है, अगर हम इस तरह के जादुई मंत्र डालें तो शयातीन मसनूआत के करीब नहीं आएंगे। इस वक्त ली ने एक डब्बा शैतानी लोमड़ी की तरफ फेंका। लोमड़ी उसे पकड़कर भाग जाती है। अब ये इंकिशाफ हुआ है कि ली वही था जिसने लोमड़ियों को मसनूआत चोरी करने का हुक्म दिया था। कमांडर हमला करता है, लेकिन ली ने एक छोटे से कागज पर जादू किया और इसे कमांडर के जूतों के नीचे रख दिया, जिससे जब भी वो खड़ा होने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। ली फिर अपने जानवरों के शयातीन को सामान ले जाने के लिए बुलाता है। बहुत से मुख्तलिफ शैतानी जानवर नमूदार होते हैं, हत्ता कि तितलियां भी चीजें चोरी करती हैं। कमांडर परेशान और बेबस है। अगला हम जंगल में एक घर देखते हैं जहां ली रहता है। वो एक दरख्त पर है। उसने पिछले 7 साल उन बदरूहों के साथ गुजारे हैं। अगले मंजर में हम मंदिर की तरफ लूटते हैं जहां शैतान पत्थर महफूज है। 2 उकाब शयातीन इसे चुराने के लिए आते हैं। दाखिल होने के बाद वो तमाम मुहाफिजों को मारते हैं और पत्थर तक पहुंच जाते हैं। वो उसके अर्द गिर्द सुनहरी हिफाजती सांचे को पिघला देते हैं। लस्सी आती है और जादू के साथ पिघलने को पलट देती है। एक उकाब शैतान पत्थर को पकड़ लेता है, लेकिन सोने के पिंजरे में फंस जाता है।
एक और उकाब शैतान इससे पत्थर छीन कर उड़ गया। लूसी छतों के पार उसका पीछा करती है और इसे तीर से मार देती है। वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वो बेदार हुआ तो पत्थर उसके करीब था। इसी वक्त 3 शैतानी लोमड़ियां आती हैं, पत्थर को लेकर भाग जाती है। उकाब का शैतान उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी और उसके सरपरस्त आते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। एक सरपरस्त ने लोमड़ियों को पत्थर से देखा। वो मंत्र से हमला करता है, लेकिन एक लोमड़ी पत्थर को निगल जाती है। बाकी 2 लोमड़ियां सरपरस्त को गिरा देती हैं और लोमड़ी को वापस ली की जगह ले जाती है। फरार होने वाला उकाब शैतान एक बर्फानी इलाके में जाता है जहां एक बर्फानी शैतान रहता है। वो वही है जिसने उन्हें पत्थर चुराने का हुक्म दिया था। वो इंसानों से बदला लेना चाहती है क्योंकि उन्होंने इसे एक बार कैद कर लिया था, हालांकि वो फरार होने में कामयाब हो गई थी। उनकी नाकामी पर नाराज होकर वो उकाब के शैतान को मुंजमद कर देती है और एक ताकतवर शैतानी बाजू के साथ एक हुडेड शैतान को पुकारती है। वो इस बाजू को उकाब के शैतान को मारने के लिए इस्तेमाल करता है। तीनों लोमड़ी शयातीन ली की जगह पर लूटते हैं और दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन ली को कुछ मशकूक महसूस हुआ। जब वो उनसे सवाल करता है तो एक लोमड़ी इसे समझाने के लिए एक आम पत्थर निगलने की कोशिश करती है। जब ली इस कमजोर लोमड़ी के पास पहुंचता है तो वो अचानक एक वहम में पड़ जाता है, एक तारीक जगह जहां विलन शैतान बोलता है, आखिर में मैं इतने सालों के बाद इस पिंजरे से आजाद हुआ। अब मुझे दोबारा जिंदा होने के लिए आपके जिस्म की जरूरत है। एली होश में वापस आता है, लोमड़ी को अंदर ले जाता है, दरवाजे को जादू से बंद कर देता है और दरख्त के शैतानों को खबरदार करता है कि वो इसे ना खोल। अब वो एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां ली, लूसी और ली के दोस्त बचपन से इस मंदिर में थे, इसकी हिफाजत की तरबियत ले रहे थे। एक दिन ली को यह वहम हुआ कि शैतानी पत्थर के गिर्द सूना पिघल रहा है। वो मायूस और परेशान हो गया। ली के दोस्त ने इसे पुरसुकून करने की कोशिश की, लेकिन अचानक ली चीखा और उसकी ताकत ने इसके दोस्त को उड़ा दिया। ली की आंखें सुर्ख हो गईं और वो एक शैतान में तब्दील होने लगा। लेकिन ली का दोस्त बगैर किसी खौफ के इसके सामने खड़ा हुआ और ली की तब्दीली पर काबू पाने और इसे दोबारा इंसानी शक्ल में तब्दील करने के लिए जादू किया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ली आधा इंसान और आधा शैतान था। ये सब याद करके लूसी परेशान हो जाती है। शुरू में जब तमाम गार्ड्स मर गए, ली का दोस्त भी मर गया, तो लूसी अपने दोस्त की कब्र पर दुआ करती है, हाल से कटो क्योंकि बादशाह ने तमाम कीमती मसनूआत खो दी हैं। चीफ कमांडर ने फैंग को खबरदार किया कि वो 3 दिन के अंदर सब कुछ वापस ले आए और वो उसके कमांडर के ओहदे से हटा दें। ली की तलाश में फैंग शहर के बाजार में घूमता है। लोग उसे किसी के बारे में बताते हैं और जब वो इस जगह जाता है तो अचानक एक लड़की उसे बांध कर मारने लगती है, यहां तक कि वो इस शख्स को भी मारती है जिसकी तलाश में फैंग आया था। वो ली के साथ इसके मुआविन के तौर पर शामिल होना चाहती है और वो शख्स जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसे शैतानों की सल्तनत के बारे में बताता है और इसे एक नक्शा देता, लेकिन वो नहीं जानती कि इस जगह तक कैसे पहुंचे। फैंग कहती है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी, और वो राजी हो जाती है और उसे छोड़ देती है। जैसे ही वो इसे रहा करती है, वो फौरी तौर पर उसके हाथ रस्सी से बांध देता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो इस पर कोई मंत्र इस्तेमाल ना करे। वो पहाड़ों से सफर करते हुए एक धुंधली चट्टान पर पहुंचते हैं। उनके सामने एक बहुत बड़ा गड़ा है। फैंग इस बारे में उलझन में है कि उसे कैसे उबूर किया जाए। लड़की चट्टान को उबूर करने के लिए मंत्र डालने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अचानक तेज हवा चलती है। उनके आसपास के मुजस्समे आग से रोशन होते हैं और फिर गड़े के पार एक बड़ा पिल बन जाता है। ये पिल बराह रास्त शैतानों की सल्तनत से जड़ता है। अगर बदरूहों को मालूम हो जाए कि वो इंसान हैं तो वो उन्हें मार डालेंगे। तो लड़की इन दोनों पर कुछ जादुई पानी छिड़कती है ताकि बदरूहों को एहसास ना हो। जब वो शैतान शहर में दाखिल होते हैं तो वो तमाम राकेशों और बदरूहों को देखकर लुत्फ अंदोज होती है, लेकिन फैंग बेचैन और खौफजदा है। इसी दौरान लड़की ली को बाजार में देखती है। वो भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, मास्टर, मैं इन दिनों आपको ढूंढ रही हूं, और उससे इल्तिजा करती है कि वो उसे अपना मुआविन मान ले। इसी वक्त फैंग आता है
ली का हाथ पकड़ता है और कहता है, आखिर में मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन लड़की ने मुदाखलत की और ली का दिफा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आका को छूने की? दरी असना, ली ने फैन के हाथ पर जादू किया। इसकी वजह से फैन का अपना हाथ इसकी इताअत करना छोड़ देता है। इसके बाद ली एक ऐसी जगह जाता है जहां एक बहुत बड़ा शार्क शैतान रहता है। ली ने शार्क शैतान से खुसूसी तलवार मांगी, वाहिद तलवार जो पत्थर और उसके अंदर फंसे शैतानी शैतान को तबाह कर सकती है। लेकिन शार्क शैतान हिचकिचाता है और कहता है, मेरे पास वो कीमती तलवार कैसे होगी? मेरे पास नहीं है। ली इस पर यकीन नहीं करता है। वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है और दुकान में मौजूद तमाम कीमती अशिया को हुआ में लहराता है। वो शार्क शैतान को खबरदार करता है, अगर तुम मुझे तलवार ना दो तो मैं सब कुछ गिरा दूंगा। शार्क शैतान फिर पूछता है, अगर मैं तुम्हें तलवार दूं तो तुम बदले में मुझे क्या दोगे? ली ने इसे 2 इंसानों की पेशकश की, कमांडर और लड़की के अलावा कोई नहीं। फौरन कमांडर और लड़की को पकड़ लिया जाता है। शैतानों ने कमांडर को पिंजरे के मैदान में फेंक दिया और इसे एक शैतान से लड़ने का हुक्म दिया। उनका कहना है कि अगर वो जीत गया तो ही वो लड़की को छोड़ देंगे। मैदान के अंदर एक छोटा सा बच्चा शैतान दाखिल होता है। कमांडर सोचता है, ये सिर्फ एक छोटा सा शैतान है, मैं आसानी से जीत सकता हूं। लेकिन अचानक शैतान ने उसकी टांगें पकड़ ली और इसे काट लिया। ये इस पर चढ़ता है और शदीद हमला करने लगता है। कोई और चारा न होने पर कमांडर शैतान को जमीन पर मारता है और इसे बार बार मारता है। लेकिन बदरू को मारना एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि जब भी शैतान मारा जाता है वो बड़ा होता जाता है। ये तेजी से बढ़ता है, हल्क की तरह एक देव बन जाता है। मुकम्मल तौर पर बड़ा हुआ शैतान कमांडर को पकड़ता है और उसके साथ फुटबॉल की तरह खेलता है। दरी असना, ली और शार्क शैतान इस जगह जाते हैं जहां खुसूसी तलवार रखी गई है। रास्ते में ली एक छोटे से कागज पर जादू करता है और उसे उड़ता हुआ भेज देता है। हम अभी तक नहीं जानते कि इसने ऐसा क्यों किया। शार्क शैतान ली को दिखाता है कि तलवार कहां रखी है और वहां से निकल जाती है। ली तलवार के डब्बे के गिर्द बंधी जंजीरों को तोड़ने के लिए अपना जादू इस्तेमाल करता है। वो उसे खोलता है और खास तलवार को देखता है। वो उसे लेकर फरार होने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त हैकल के सरपरस्त आते हैं। वो इसका पीछा कर रहे थे। ताहम ली होशियार जादूगर होने की वजह से जमीन पर जादू करता है, एक सुराख खोलता है और फरार हो जाता है। मैदान में वापस देवहैकल शैतान अब भी कमांडर के साथ खेल रहा है। अचानक जादुई कागज का जादू जो ली ने पहले भेजा था मैदान में उड़ गया और देवहैकल शैतान के पांव से चिपक गया। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, जो भी इस जादू से छूता है वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। तो देवहैकल शैतान जमीन पर गिरता है। इस दौरान ली फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स ने इसे रोक दिया। वो अब भी उन्हें चकमा देने का इंतजाम करता है। फिर लूसी आती है और एक जादू करती है जो ली को एक वहम में फंसा देती है। इस वहम में लूसी नमूदार होती है और उससे पूछती है, तुमने हमें धोखा दिया और तमाम मुहाफिजों को क्यों मार डाला? दूसरी तरफ जब कमांडर बड़े शैतान से लड़ रहा है, असिस्टेंट लड़की ने इसे एक आइडिया दिया। वो उसे बताती है कि उसे रोकने का वाहिद तरीका उसके सींग पकड़कर मारना है। जब कमांडर शैतान के सींगों को पकड़ता है और उस पर हमला करता है तो वो बड़ा शैतान वापस छोटे से शैतान बन जाता है। कमांडर कुल्हाड़ी उठाता है, ये जानते हुए कि शैतान को मारना ही लड़की को बचाने का वाहिद रास्ता है। लेकिन जब वो शैतान का मासूम बच्चा जैसा चेहरा देखता है तो वो इसे मार नहीं सकता। इसके बजाय वो बदरूहों की तरफ मुड़ता है जो लड़की को बांध कर लड़ते हैं। ये देखकर के इंसान ने इसकी मदद की। छोटा शैतान भी कमांडर की मदद के लिए अपनी ही शैतानी किस्म के खिलाफ लड़ता है, इसका शुक्रिया अदा करता है। दरी असना, ली और लूसी तलवार के लिए लड़ रहे हैं। जिदोजहद के दौरान डब्बा टूट जाता है और तलवार फर्श में टकरा जाती है। तलवार को देखकर कमांडर उसे हिफाजत के लिए उठाता है और इसे अपनी और लड़की की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। दूसरे शयातीन खास तलवार को देखकर घबरा गए और करीब आने से हिचकिचाते हैं। तलवार से भी वो पूरी तरह बच नहीं सकते। अचानक ली इमारत के जरिए फट जाता है और शैतानों से लड़ता है। उनके अर्ध गिर्द एक जादुई ढाल बनाता है।
सरपरस्तों में से एक ली पर हमला करने वाला है, लेकिन लूसी ने मुदाखलत की और हमले को रोक दिया। इसकी वजह से लूसी कमजोर होकर गिर जाती है। ये देखकर ली को गुस्सा आता है। इसकी आंखें फिर सुर्ख हो जाती हैं। वो चीखता है और शैतान पर शदीद हमला करता है। लूसी को बचाने के लिए वो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाता है और इसे अपनी खुफिया जगह पर ले जाता है। कमांडर और असिस्टेंट लड़की को भी इसके साथ टेलीपोर्ट किया जाता है और वो ली के छुपे हुए घर पहुंच जाते हैं। ली लूसी के जख्मों का इलाज करता है और उसे होश में वापस लाता है। जैसे ही वो बेदार होती है, तलवार पकड़ती है और गुस्से से पूछती है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया और अपने बेहतरीन दोस्त को क्यों मारा? ली ने इसे पुरसुकून किया और फ्लैशबैक को जाहिर किया। वो बताते हैं कि इस रात वो और दूसरे लोग मंदिर की हिफाजत के लिए गए थे, लेकिन इसके दोस्त ने इसे रोका और कहा, आज की रात एक खास रात है, अब की शैतानी ताकतें बढ़ सकती हैं। अगर गुरु ने ये देखा तो वो आपको मार सकते हैं, लिहाजा मैं आज रात अब की जगह ले लूंगा। इस तरह इसके दोस्त ने इसके साथ ड्यूटी बदल दी। कुछ ही देर बाद ली ने अजीब आवाजें सुनी और मंदिर की तरफ भागा। उसने देखा कि तमाम मुहाफिज मारे जा चुके हैं। तब बदरू अपने वहम में नमूदार हुआ और कहने लगा, मुझे अपना आका मान लो, मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए, मुझे दे दो। इसने ली को अपने 9 सरों वाले सांप से डराया। इसी तरह ली वहम से बचने में कामयाब हो गया और मामूल पर आ गया। जब उसे होश आया तो उसने बर्फानी शैतान को अपने दोस्त पर हमला करते देखा। ली ने अपने हमले को रोकने के लिए एक ढाल बनाई, लेकिन बर्फानी शैतान ने अपने दोस्त को मार डाला और फरार हो गया। जब ली ये सब कुछ लूसी को समझा रहा था, कमांडर ने दरवाजे के हिलते हुए देखा जहां ली ने महल लगाने का जादू लगाया था। वो मुहाफिज लोमड़ियों से बचते हुए इसकी तरफ बढ़ता है। फौरन वो लोमड़ी जिसने पत्थर निगल लिया था बाहर निकल आया। अब इस पर पत्थर के अंदर मौजूद शैतान का मुकम्मल कंट्रोल है। ये उन पर पुरतशद्दुद हमला करता है। ली आता है और लोमड़ी को पकड़ता है, इसे पीछे से पकड़ता है। वो कमांडर से कहता है कि उसे मार डालो, लेकिन कमांडर हिचकिचाता है। इंतजार किए बगैर ली ने खुद लोमड़ी को मार डाला। इसका जिस्म बखर जाता है और खाक में बदल जाता है। शैतान पत्थर बाहर गिरता है। लूसी पत्थर को उठाती है और कहती है, मैं इसे मंदिर वापस ले जा रही हूं। वो मंदिर को टेलीपोर्ट करती है। इसके बाद वो लोमड़ी का मुजस्समा लगाते हैं और मुर्दा मखलूक के लिए एहतराम के साथ रसूमात अदा करते हैं। फिर असिस्टेंट लड़की ने अपना फ्लैशबैक जाहिर किया। वो कहती है कि इसके कोई वालिदैन नहीं है, वो एक यतीम थी जिसे शैतानों ने पाला था। एक दिन कुछ सरपरस्त आए और कहा कि बदरूहें एक इंसानी इलाके में रहती हैं। उन्होंने इसके आसपास के सभी लोगों को बेरहमी से मार डाला, ये जानते हुए कि बदरूहें बेकसूर हैं। लेकिन सरपरस्तों में एक रहम दिल था। उसने इनसे गुजारिश की कि कत्ल न करें, लेकिन मुहाफिजों ने एक न सुनी। इसके मेहरबान दिल की वजह से उसने ली की असिस्टेंट बनने का फैसला किया। दरी असना बर्फानी शैतान को पता चलता है कि लूसी शैतान पत्थर के साथ टेलीपोर्ट कर रही है। वो उसे हटाने के लिए जादू करती है। जैसा कि तवक्को की जाती है, लूसी मंदिर के बजाय बांस के जंगल में उतरती है। बड़ा सरपरस्त पेशीन गोई करते हुए कि ऐसा हो सकता है, इसकी हिफाजत के लिए अपने मुहाफिजों के साथ वहां पहुंच गया। लूसी गुरु को पत्थर देती है। अचानक एक बर्फ का गोला उनकी तरफ उड़ता है। एक गार्ड उसे पकड़ता है, लेकिन यह फौरन फट जाता है और इसे मुंजमद कर देता है। ये बर्फानी शैतान के अलावा किसी और ने नहीं किया। जंग शुरू होती है और बर्फानी शैतान एक एक करके मुहाफिजों को मार डालता है। सिर्फ बड़े गुरु और लस्सी रह गए थे। वो दोनों बर्फानी शैतान से लड़े, लेकिन मिलकर भी वो उसे संभाल ना सके। इस वक्त बर्फानी शैतान ने बड़े गुरु को मार डाला और लूसी को सिर्फ जिंदा छोड़ दिया। बर्फानी शैतान उसे मारने ही वाला था कि अचानक ली ने उड़कर उसे बचा लिया। बर्फानी शैतान ने फिर ली से बात करते हुए कहा कि उसका एक मास्टर है जिसने इसे ये सब करने का हुक्म दिया था। उसने इससे कहा, अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मेरे आका से मिलने के लिए मेरे साथ चलो। ली ने लूसी से कहा, मैं जाकर उसका सामना करूंगा, और चला गया। ली के जाने के बाद सर वाला आदमी पहुंचा। उसने लूसी की तरफ हाथ भेजा।
ہاتھ نے اس کی گردن کو پکڑا، اسے ہوا میں اٹھایا اور اسے تیرنے لگا۔ دریں اثنا لی برفانی شیطان سے لڑ رہا تھا۔ لی کی حقیقی طاقت کو نہ جانتے ہوئے وہ لاپرواہی سے لڑی۔ لی کہیں زیادہ مضبوط ہونے کی وجہ سے اس نے اس کا سر کاٹ دیا، لیکن سر قلم کرنے کے بعد بھی وہ بولتی رہی۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک ماسٹر تھا۔ کیا اب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے؟ یہ اب کا سب سے اچھا دوست ہے جسے اپنے مردہ سمجھا تھا۔ اس وقت یہ انکشاف ہوا کہ ڈھکن والا شخص ولن تھا اور برفانی شیطان لی کے دوست کے لیے کام کر رہا تھا جو اب ولن تھا۔ اس کے بعد ولن نے لوسی کو اپنی کہانی سنائی۔ فلیش بیک میں لی ایک بار شیطان میں تبدیل ہو گیا اور گرجنے لگا۔ اس گرج کی طاقت اس کے دوست کو دور پھینک دیتی ہے۔ لی کی طاقت کو دیکھ کر اس کے دوست نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لیے وہی شیطانی طاقت چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لوسی کو نیچے رکھا، اس سے پتھر لیا، اسے اپنے ساتھ جوڑا اور بدلنا شروع کر دیا۔ اس کا کٹا ہوا ہاتھ دھڑکتا ہوا برف کے نیچے رینگنے لگا۔ اب وہ مکمل طور پر ایک شیطانی شیطان میں تبدیل ہو چکا تھا۔ دریں اثنا وہ کٹا ہوا ہاتھ ایک بہت بڑا مکڑی نما مخلوق بن گیا جو برف سے پھٹ گیا اور اپنے مالک کو لے گیا۔ ولن اب بادشاہ جیسی ہستی بن کر اس جگہ سے چلا گیا تھا۔ ولن پھر شیطانی سلطنت میں چلا گیا۔ اپنی نئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس نے زور سے گرجتے ہوئے اس شہر کے تمام شیاطین کو اپنے قابو میں کر لیا۔ لی کے مقام پر درختوں کے شیاطین سب کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے، کیونکہ لی نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہو سکتی۔ اس لمحے کے لیے اس نے انہیں روزانہ تربیت دی تھی۔ جیسا کہ اس نے ہدایت کی، درخت کے شیاطین نے ہر ایک کو ایک چھوٹا سا جادوئی کاغذ دیا تاکہ وہ شیطانی شیطان کے قابو میں نہ جائے۔ یہ سب سن کر کمانڈر بھی ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، لیکن اس نے بھی ولن سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ شیطان کی جگہ پر واپس لی نیڈر اور پرعزم براہ راست ولن کے ڈومین میں چلا گیا۔ ولن نے ایک اور فلیش بیک کی وضاحت کی۔ اس نے ایک بار برفانی شیطان کی مدد سے تمام محافظوں کو مار ڈالا تھا اور سونے کے پنجرے کو پگھلانے کے لیے جادو کیا تھا۔ اس نے پتھر کو چھوڑ دیا، لیکن یہ ایک شرط کے ساتھ آیا، پتھر صرف اس وجود کو قبول کرے گا جو آدھا شیطان اور آدھا انسان ہو۔ یہ نہ جانتے ہوئے ولن نے پتھر کو پکڑ لیا اور وہ مکمل انسان ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ جلنے لگے۔ یہ دیکھ کر برفانی شیطان نے اسے بچانے کے لیے اس کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اس کے بعد پتھر اپنی اصل حالت میں واپس آ گیا۔ اسی دوران لی جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ برفانی شیطان نے اس پر ایک جسم پھینکا اور ایک وہم پیدا کیا جس سے لی کو یقین ہو گیا کہ اس نے اس کے دوست کو قتل کر دیا ہے۔ پھر وہ چلی گئی۔ 7 سال کی تربیت کے بعد ولن آخرکار آدھا شیطان بن گیا، جس نے اسے پتھر کو اپنے ساتھ جوڑنے کی اجازت دی۔ اس کے بعد ولن لی کے سامنے آ گیا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ غصے سے لڑے۔ ایک موقع پر لی نے اس کے پیٹ میں تلوار سے وار کیا۔ لی نے سوچا کہ اس نے اسے مار ڈالا ہے، لیکن ولن کی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی تھی کہ اس نے بس تلوار کو باہر نکالا، اسے تباہ کر دیا اور لی کو پھینک دیا۔ لی کمزور ہو گیا۔ اسی دوران کمانڈر اور دوسرے نیک بدرو پل پر پہنچ گئے۔ اچانک چوہے کے 5 شیطان پل کے نیچے کود پڑے، اسے پکڑ لیا اور پل کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے کاٹنے لگے۔ ٹیم میں سے ایک لڑکی ایک درخت میں تبدیل ہو گئی اور سب یہ دیکھنے کے لیے اوپر چڑھ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اوپر سے انہوں نے ولن کے زیر کنٹرول شیطانوں کو قریب آتے دیکھا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ سب بدروحوں سے لڑے۔ بچہ شیطان ایک دیو ہیکل شیطان میں تبدیل ہو گیا اور جو بھی اس کے سامنے کھڑا تھا اسے پھینک دیا۔ کچھ دیر بعد میدان جنگ میں خاموشی چھا گئی۔ ان کے آس پاس کے شیطانوں نے ایک طرف قدم بڑھاتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ ولن نے لی کو اپنے بڑے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے۔ سب کی آنکھوں کے سامنے اس نے لی کو اپنے ہاتھوں سے وار کیا، اسے مار ڈالا اور اس کی لاش کو پل سے پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اسسٹنٹ لڑکی اور تمام شیاطین کا دل ٹوٹ گیا۔ درخت کے شیطان نے پھر کہا کہ اگر لی مر گیا تو ہر کوئی اپنا راستہ چن سکتا ہے اور گھر جا سکتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے لڑائی ختم ہو گئی ہو۔
लेकिन कमांडर और तमाम अच्छे शैतानों ने हार मानने से इनकार कर दिया। ली के लिए अपनी शुक्रगुजारी और वफादारी का इजहार करते हुए वो दोबारा शैतानी शैतान से लड़ने के लिए जमा हुए। विलन ने हमला करने के लिए मजीद शैतान भेजे। इस दौरान चूहे पिल को नुकसान पहुंचाते रहे और उसका आधा हिस्सा गिर गया। कमांडर ने टूटे हुए पुल के बाकी छोटे टुकड़े पर जंग की। इस लम्हे शार्क शैतान नमूदार हुआ और कमांडर को छर्रा घोंपने ही वाला था, लेकिन देव हैकल बच्चा शैतान सामने से छलांग लगा और मारा। उनके तसादुम की वजह से वो दोनों हवा में उड़ गए और जब वो गिरे तो बाकी पिल टूट गया। बच्चा शैतान दोबारा अपनी छोटी शक्ल में बदल गया और वो और शार्क शैतान दोनों नीचे गिर गए। शैतान की कुर्बानी देखकर कमांडर रो पड़ा। इसके बाद विलन ने टूटे हुए खला पर अपना बड़ा हाथ बढ़ाया, पिल को जोड़कर दूसरी तरफ जाने का रास्ता बनाया। ऐसा लगता था कि सब बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अचानक ली बिजली की रफ्तार से अंदर उड़ गया, देवहैकल हाथ से टकराया और उसे तबाह कर दिया। ली दोबारा जिंदा हो गया था, इसके बाल अब सफेद हो चुके थे और उसकी पूरी मौजूदगी मुख्तलिफ थी। अपनी नई ताकतों के साथ उसने शैतानी शैतान का मुकाबला किया। विलन ने जिदोजहद की और बरकरार नहीं रह सका। उसने अपना बड़ा हाथ दोबारा भेजा, लेकिन ली ने इसका हिस्सा पकड़ा, इसे घुमाकर फेंक दिया। वो इस वक्त तक सख्त लड़ते रहे जब तक कि ली ने देवहैकल हाथ से छेदा और आजाद ना हो गया। आखिरकार उसने विलन के जिस्म में सुराख किया और उससे पत्थर ले लिया। विलन का जिस्म जलकर हुआ में तहलील होने लगा। फिर हम देखते हैं कि ली कैसे वापस आया। इसकी मौत के बाद इसकी रूह शैतानी शैतान की तारीख दुनिया में दाखिल हो गई। शैतान ने ली को अपना गुलाम बनाने की कोशिश की और कहा, अगर तुम मेरा गुलाम बनूं तो मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। ली फौरन समझ गया कि शैतान इसका जिस्म चाहता है। इसे रोकने के लिए ली ने अंदर से अपने जिस्म को जलाना शुरू कर दिया। शैतानी शैतान ने इसे रुकने की इल्तिजा की और कहा कि वो ली की लाश चाहता है। इस वक्त ली ने कहा, मैं आपका गुलाम कभी नहीं बनूंगा, आपको मेरे गुलाम बनना चाहिए। अगर आप इस मुआहदे को कबूल करते हैं तो मैं आपको अपना जिस्म दे दूंगा। किसी और चारा के बगैर शैतानी शैतान ने कबूल कर लिया और ली में दाखिल हुआ, इसे पूरी ताकत के साथ दोबारा जिंदा कर दिया। इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ली ने विलन को मार डाला और पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। लूसी ने इसे प्यार से देखा, लेकिन ली ने इसकी तरफ एक नजर भी नहीं की क्योंकि शैतान के साथ इसके मुआहदे के मुताबिक इसे खानदान रखने से मना किया गया था। ली दूसरे शैतानों के साथ शैतानी सल्तनत में वापस आया। इस दिन से ली शैतानी सल्तनत का बादशाह बन गया और कमांडर इंसानी दुनिया का बादशाह बन गया। कहानी का इख्तिताम। उम्मीद है अब सब ने लुत्फ उठाया। देखने के लिए शुक्रिया।